ओम केदाराय ज्योतिर्लिंगाय नमः। माना जाता है कि केदारनाथ और उसमें समाये रहस्यों की गाथाएं सुनकर स्वयं शिव जी के दर्शन पूर्ण हो जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भारत के उत्तराखंड राज्य में मौजूद एक प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थल केदारनाथ न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए बल्कि इससे जुड़ी रहस्यमयी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। आज हम आपको बताएंगे केदारनाथ के कुछ दिलचस्प पहलू और सुनाएंगे इस भव्य तीर्थ स्थल में छुपे रहस्यों की अलौकिक कथाएं। ऐसी ही एक कथा से जुड़ा है ये सवाल, आखिर केदारनाथ मंदिर को सबसे पहले किसने बनवाया? इससे जुड़ी भी रहस्यमय पौराणिक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर मूल रूप से महाभारत के पांडवों द्वारा बनाया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने युद्ध में हुई हत्याओं के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। उनसे बचने के लिए शिव ने बैल का रूप धारण किया और छिप गए। जब पांडवों में से एक भीम ने उन्हें पहचान लिया तो शिव ने जमीन में गायब होने की कोशिश की, लेकिन भीम उनके कुबड़ को पकड़ने में कामयाब रहे। ये भाग एक प्राकृतिक कुबड़ के आकार के शिवलिंग के रूप में उभरा और ये वो लिंग है जिसकी अब केदारनाथ में पूजा की जाती है, जबकि मंदिर की मूल नींव का श्रेय पांडवों को दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में दार्शनिक और हिंदू संत आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ को शिव धर्म यानी भगवान शिव की भक्ति के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में स्थापित किया और क्षेत्र में हिंदू तीर्थ मार्गों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी माना जाता है कि उन्हें केदारनाथ के पास ही समाधि प्राप्त हुई थी और उनका अंतिम विश्राम स्थान मंदिर के पीछे बताया जाता है। सदियों से केदारनाथ मंदिर को विभिन्न राजवंशों और भक्तों द्वारा पुनर्निर्मित और संरक्षित किया गया है, लेकिन इसने अपने मूल डिजाइन और भावना को बरकरार रखा है। इसकी वास्तुकला और लचीलापन विशेष रूप से कठोर मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के सामने इस पवित्र स्थान के प्रति स्थायी श्रद्धा का प्रमाण है। इसी स्थायी श्रद्धा से जुड़ा है हमारा अगला रहस्य, जो बताती है कि क्षेत्र में भारी जलवायु परिवर्तन के कारण केदारनाथ मंदिर सैकड़ों वर्षों तक, संभवतः लगभग 400 वर्षों तक बर्फ और बर्फ की परतों के नीचे दबा रहा होगा। स्थानीय विद्या और भूवैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार मंदिर हिमनद यानी ग्लेशियल गतिविधि की एक लंबी अवधि तक जीवित रह सकता था, जिसने इसे बर्फ में ढक दिया होगा बाद में संपूर्ण रूप में फिर से उभरने के लिए। ये कैसे संभव था? हिमालय क्षेत्र में कुछ स्थानीय पारंपरिक कहानियों से पता चलता है कि मंदिर पीढ़ियों से बर्फ के नीचे खोया हुआ था, जिसे बहुत बाद भक्तों या यात्रियों द्वारा फिर से खोजा गया। ये मौखिक इतिहास एक लंबी अवधि की ओर इशारा करता है, जिसके दौरान मंदिर छिपा रहा, तीर्थ यात्रियों के लिए दुर्गम रहा। केदारनाथ क्षेत्र के भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि 14वीं और 19वीं शताब्दी के बीच एक लघु हिमयुग या मिनी आइस एज ने हिमालय को प्रभावित किया होगा। इस अवधि के दौरान तापमान में काफी गिरावट आई, जिसमें संभावित रूप से केदारनाथ मंदिर सदियों तक बर्फ से ढका रहा। केदारनाथ मंदिर की अनूठी वास्तुकला विशाल पत्थर के स्लेब और मोर्टार से निर्मित हैं और अत्यधिक ठंड और दबाव को सहन करने के लिए ही डिजाइन की गई है। संरचना की मजबूती ने संभवतः बर्फ के नीचे लंबे समय तक जीवित रहने में योगदान दिया और ये लचीलापन आज भी कठोर हिमालयी जलवायु में इसकी अच्छी सेवा करता है। जबकि ये दफन के 400 साल की कहानी काफी हद तक किंवदंतियों और भूवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये तथ्य कि केदारनाथ मंदिर सदियों से प्राकृतिक चुनौतियों से बच गया है, जिसमें 2013 की बाढ़ भी शामिल है, मिथक में आश्चर्य की भावना जोड़ता है। कई भक्तों का मानना है कि भगवान शिव स्वयं मंदिर की रक्षा करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि ये सबसे चरम परिस्थितियों का भी सामना कर सके। 2013 में केदारनाथ में सबसे विनाशकारी बाढ़ आई, जिसमें पूरे गांव और अनगिनत जिंदगियां बह गईं। हालांकि केदारनाथ मंदिर चमत्कारी रूप से मजबूती से खड़ा रहा, जबकि आसपास के क्षेत्रों को भारी क्षति हुई थी। माना जाता है कि एक बड़ी चट्टान, जिसे अब
दिव्य चट्टान या भीमशिला के नाम से जाना जाता है। इस चट्टान ने मंदिर की रक्षा करते हुए पानी के प्रवाह को मोड़ दिया था। स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों का मानना है कि यह स्वयं भगवान शिव का दैवीय हस्तक्षेप था। दैवीय हस्तक्षेप की माने तो कई तीर्थ यात्रियों को मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति के पास अज्ञात ऊर्जा का अनुभव हुआ है। इस रहस्य के पीछे भी सुनते हैं पौराणिक कथा है नंदी की यात्रा, शिव का बैल। माना जाता है कि भगवान शिव का पवित्र बैल नंदी मंदिर के पास रास्ते की रखवाली करता हुआ खड़ा था। तीर्थ यात्रियों को मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति के पास जो अज्ञात ऊर्जा का अनुभव हुआ है, ऐसा माना जाता है कि ये ऊर्जा नंदी की आत्मा है जो अभी भी भगवान शिव के निवास की निगरानी करती है। केदारनाथ मंदिर के रहस्यमय पहलुओं में से एक में यह विश्वास शामिल है कि एक दिया यानी तेल का दीपक 6 महीने तक लगातार जलता रहता है, जबकि मंदिर सदियों के दौरान बंद रहता है। हर साल दिवाली के बाद भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद कर दिया जाता है, जिससे ये क्षेत्र दुर्गम हो जाता है और इस अवधि के दौरान भगवान शिव की मूर्ति को समारोह पूर्वक उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है, जहां भक्त वसंत ऋतु में केदारनाथ के दोबारा खुलने तक पूजा करते रहते हैं। सर्दियों के लिए मंदिर के दरवाजे सील करने से पहले पुजारी का एक विस्तृत समापन अनुष्ठान करते हैं, जिसमें मंदिर के अंदर एक दिया जलाना शामिल होता है। कहते हैं कि जब मंदिर 6 महीने के बाद वसंत ऋतु में फिर से खोला जाता है, तब भी दिया जल रहा होता है और मंदिर के बंद होने से पहले रखे गए फूल और प्रसाद जैसी अन्य अनुष्ठानिक वस्तुएं बरकरार और ताजा दिखाई देती हैं। स्थानीय लोगों और भक्तों का मानना है कि भगवान शिव की ऊर्जा मंदिर की रक्षा करती है, दिया जलाती है और प्रसाद की पवित्रता बनाए रखती है। ये विश्वास दैवीय ऊर्जा या शक्ति की हिंदू धारणा को दर्शाता है, जो मानवीय हस्तक्षेप से परे आध्यात्मिक स्थानों को बनाए रखता है। कुछ लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर के आंतरिक कक्ष एक सूक्ष्म वातावरण बनाए रखते हैं, जो लंबे समय तक लौ का समर्थन कर सकता है। चाहे इस दिए की दीर्घायु दैवीय हस्तक्षेप या एक अद्वितीय पर्यावरणीय कारण या फिर स्थानीय विश्वास के एक पहलू के कारण हो, ये केदारनाथ मंदिर के आकर्षण में एक गहरा और रहस्यमय आयाम जोड़ता है। भक्तों के लिए हमेशा जलती रहने वाली लौ केदारनाथ में भगवान शिव की शाश्वत उपस्थिति की याद दिलाती है, जो भगवान की शक्ति, करुणा और हिमालय के निवास पर सतर्क नजर का प्रतीक है। हिमालय पर्वतमाला जहां केदारनाथ स्थित है, इसको अक्सर देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। कई योगी और आध्यात्मिक साधक इस स्थान की शांत लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा से आकर्षित होकर ध्यान करने के लिए यहाँ आते हैं। कुछ लोगों ने आध्यात्मिक दर्शन और गहन अनुभव की सूचना दी है, जिनकी व्याख्या करना मुश्किल है, जिससे केदारनाथ के रहस्य को आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ संबंध के स्थान के रूप में जोड़ा गया है। ये सभी रहस्य केदारनाथ को न केवल एक धार्मिक स्थल बनाती हैं, बल्कि दैवीय संरक्षण, प्राकृतिक चमत्कार और आध्यात्मिक साजिश की कहानियों से भरी जगह बनाती हैं। चाहे कोई भक्त हो या बस जिज्ञासु, केदारनाथ आध्यात्मिक रहस्य और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। ऐसी ही अनेकों कथाओं और रहस्यों के लिए हमसे धर्मगंगा पे जुड़े रहिए।